राहुल गांधी नेगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम तंज पर बीजेपी का पलटवार। नमस्कार, स्वागत है आपका केएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कॉम्प्रोमाइज्ड विवाद गहराता जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी पर कॉम्प्रोमाइज्ड आरोप के बाद से ही भाजपा काफी आक्रामक है। भाजपा अध्यक्ष ने तो कांग्रेस पर हमला बोला ही। इसी आरोप की पुनरावृत्ति केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी करते हुए गांधी परिवार को घेरा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड तो बताया ही, साथ ही नेहरू गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड का आरोप लगाते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। भाजपा इस मामले में श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमला करेगी, जिसकी शुरुआत एआई समिट के हमले के दूसरे दिन से हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, नेहरू गांधी परिवार केवल अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए समझौता मिशन चला रहा है। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता को कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ, वो हम सबको ही जानते हैं। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई, ये हम सब ने देखा है नेहरू का कंप्रोमाइज मिशन। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर, जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। और इसके बाद सोनिया गांधी जी का, जिनका पूरा राजनीतिक अगर आप देख सकते हैं तो 2004 से 14 के बीच में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सुपर PM बनकर समांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन करना निश्चित रूप से कंप्रोमाइज PM का मिशन जो कांग्रेस का था उसको पूरा कर रही थी। अब आते हैं जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी। 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से साकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार को पूर्ण रूप से कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार बताया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अदानी मामले और जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया।